भारत मंडपम में राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को लेकर सम्मेलन। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद। झारखंड के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने राज्य की बताई चुनौतियां। अमन साहू गैंग का पाकिस्तान से कनेक्शन। गैंगस्टर लॉयस बिश्नोई से जुड़े हैं तार। पाकिस्तान के एजेंटों से खरीदी गई हथियार। वही पूछताछ में मयंक सिंह ने खोले कई राज। सुकमा में नक्सली का खूनी तांडव। 2 ग्रामीणों की गला रेत कर हत्या। 2025 में अब तक माओवादी हिंसा में करीब 35 लोगों की गई जान। हेमंत सोरेन ने लालू प्रसाद यादव से की मुलाकात। कहा संघर्ष और न्याय की राजनीतिक प्रतीक है लालू प्रसाद। लालू प्रसाद यादव से राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर हुई चर्चा। करम पूर्व संध्या समारोह 2025 में सीएम हुए शामिल। मोराबादी मैदान में किया गया था आयोजन। सीएम हेमंत सोरेन ने दी करम महोत्सव की शुभकामनाएं। नमस्कार, आइडियल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, स्वच्छ भारत को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में सम्मेलन के बारे में अगर आपको बताते चले तो सोमवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडप में देखिए आयोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण विषय पर राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि वह सम्मेलन पेयजल और स्वच्छता विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में झारखंड सरकार के पेयजल स्वच्छता और उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शिरकत की और राज्य की चुनौतियों और विकास को लेकर अपना सुझाव पेश किया। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि झारखंड जैसे राज्य में ग्रामीण इलाकों की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां मिशन के क्रियान्वयन है और विशेष चुनौती प्रस्तुत करती है। जब तक इन चुनौतियों का व्यवहारिक समाधान नहीं किया जाएगा तब तक मिशन को अपेक्षित गति देना कठिन होगा। मैं आशा करता हूं कि उन्होंने कहा है कि मैं आशा करता हूं कि केंद्र सरकार हमारे सुझाव और शीघ्र लागू करेगी जिससे झारखंड और देश भर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को नई ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकेगा। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी का चाइना दौरा और इस बीच में पक्ष विपक्ष के बीच में जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। जी हाँ, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत उत्पादों में 50% टैरिफ लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने विदेश नीति में बदलाव करते हुए एक बड़ा रुख अपनाया है। इन दिनों देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन दौरे पर हैं। रविवार को एससीओ मीट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच सार्थक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत किया और सबसे बड़ी बात है कि भारत और चाइना के बीच जो दूरी थी उसे कहीं ना कहीं पाटने का कार्य किया गया है। और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 7 वर्षों के बाद चाइना पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे से देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। और एक और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नरेंद्र मोदी के चीन दौरे को ऐतिहासिक बताया तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाइना दौरे को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। अफेयर्स कहीं न कहीं मजबूत होते हुए नजर आ रहा है। चाइना के प्रेसिडेंट से करीब 7 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने निश्चित रूप से आज खुशी की बात है कि एससीओ ने पहलगांव अटैक का वर्णन किया। वहाँ जितने टूरिस्ट उनको मार दिया गया था बेदर्दी से, उनके प्रति संवेदना व्यक्त की गई, उनके परिवार के साथ लोग खड़े हुए और टेररिज्म के खिलाफ आज उस एससीओ में कहा गया। निश्चित रूप से ये भी कहा गया कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा दुनिया में शांति रहे, दुनिया में भाईचारा रहे और टेररिस्ट और टेररिज्म का जगह नहीं। जीरो टॉलरेंस इन टेररिस्ट और टेरर द्वारा उसका माकूल जवाब देने के लिए चाइना के साथ इंडिया का रिश्ता को दुरुस्त किया जा रहा है और बेहतरीन होगा ये रिश्ता। कैसे देख रहे हैं? चाइना के साथ
बेहतरीन रिश्ता तब होगा जब चाइना जो हमारी ज़मीन ली है वो ज़मीन पहले वापस करे, या चीन से वो ज़मीन देश के प्रधानमंत्री छीने। जब हमारे सीज फायर के बाद चीन ने खंडन किया, जब हमारा पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब चीन कहाँ था? तब चीन ने क्यों नहीं खंडन किया? मतलब चीन व्यापारिक रिश्ता सुधार रहा है भारत से और अपना व्यापार, अपना बाजार देख रहा है, और देश के प्रधानमंत्री चीन को व्यापारिक दृष्टिकोण से मजबूत करने के लिए चीन पहुंचे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां अमन साहू गैंग का पाकिस्तान कनेक्शन बताया जा रहा है। जी हां, इतना ही नहीं बल्कि यहां से हथियार की भी खरीदारी की बात जो है वो सामने निकल कर आई है। बता दें कि अमन साहू गैंग का पाकिस्तान से कनेक्शन, गैंगस्टर लॉयस बिश्नोई से भी जुड़े हैं तार। पाकिस्तान के एजेंडों से खरीदा गया हथियार, पूछताछ में मयंक सिंह ने खोले कई राज। बड़ी खबर आपको बता दें कि अमन साहू गैंग का पाकिस्तान से कनेक्शन, गैंगस्टर लॉयस बिश्नोई से जुड़े तार बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के एजेंडों से देखिए ये हथियार खरीदा जाता था, जो पूछताछ में बातें सामने निकल कर आई है। मयंक सिंह ने पूछताछ में ये कई राज खोले हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर सुकमा से, जहां सुकमा में देखिए नक्सलियों का खूनी तांडव देखने को मिला, जहां नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की गला रेत कर हत्या कर दी। जी हां, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर खूनी खेल खेला है। बता दें कि केरलापाल थाना क्षेत्र के सिरसेटी गांव में 2 ग्रामीणों की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बस्तर अंचल में नक्सली हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि 2025 में अब तक माओवादी हिंसा में करीब 35 लोगों की जान जा चुकी है। तो नक्सली हमला, ये देखिए सुकमा में नक्सलियों का ये खूनी तांडव, 2 ग्रामीणों का गला रेत कर किया गया हत्या। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर, जिसके बाद इस पूरी घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। और आपको बता दें कि अब तक 2025 में, ये पहला मामला नहीं है बल्कि 2025 में अब तक माओवादी हिंसा में करीब 35 लोगों की जान जा चुकी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और ये मुलाकात पटना में की गई। जी हां, और इस मुलाकात के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं भी की गई, चाहे वो राजनीतिक मुद्दे हों या सामाजिक मुद्दे हों। इस बीच आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वोटर अधिकार यात्रा के लिए पटना पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और आरजेडी अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। सीएम हेमंत सोरेन ने राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों पर बैठकर चर्चा की और लालू प्रसाद को संघर्ष और न्याय की राजनीति का प्रतीक बताया। इसके अलावा दोनों नेताओं ने कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा भी की है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बिहार में चुनावी साल है और इस साल कई ऐसे बयान जो सामने निकल कर आ रहे हैं वो राजनीतिक हलचल को और तेज करते नजर आ रहे हैं। इस बीच देखिए, पटना में राहुल गांधी ने एक बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि यहां पर जल्द एक एटम बम फूटने वाला है
और इसको लेकर अब आपको हम बताएं कि राहुल गांधी ने पटना में ये एटम बम फोड़ने की बात कही, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने साथ देते हुए कहा कि इंतजार करिए, एटम बम फूटेगा। इसके अलावा उन्होंने महागठबंधन में काम को लेकर चल रहे कंफ्यूजन और नीतीश के अधिकारी के घर मिले करोड़ों रुपए, इस तरह के कई सवाल को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार है, व्यवसाय हो गया है। उसमें सत्ता में बैठे राजनीतिक दल के सारे नुमाइंदे और उस प्रांत के भ्रष्टतम अधिकारी कर्मचारी, उनका गठबंधन है और बिजनेस पार्टनर्स हैं। जिस तरह से कमीशन एजेंट बड़े बड़े कंपनियां बना देती है, उस तरह के कमीशन एजेंट बन गए हैं बिहार में, जिले जिले में, जो वसूली कर रहे हैं। इसलिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये लोग पार्टनर हो गए हैं भ्रष्टाचार में। इसमें पार्टनरशिप चल रही है बिहार में। सर, बिहार में सीएम फेस को लेकर जी, बिहार में जो चुनाव है, सीएम फेस को लेकर चर्चा नहीं हुआ अभी तक। देखिए, ऐसा है, एक बात समझ लीजिए, मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा जिसके पास बहुमत आएगी। पूर्व से ये परिपाटी जो है, ये कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है। इसलिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा अगर हम लोग तय कर देंगे तो आप लोग क्या करेंगे? सर, गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है कि जो लोग भी अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको गृह मंत्रालय ने आज अधिसूचना जारी कर दी है कि जो लोग भी अवैध तरीके से हैं उनको उन पर कार्रवाई की जाए। किसने कार्रवाई, किसने कहा ये? गृह मंत्रालय। एक बात सुनिए भाई, जो देश का नागरिक नहीं है उसकी जांच क्या विपक्ष करेगा? आप करिए ना। जिसने नागरिकता नहीं होने के बावजूद भी भारत में वो रह रहा है, तो उसको आप ढूंढिए ना। सरकार आपकी है, अधिकारी कर्मचारी आपके हैं, नियम कानून आपका है। बार बार एक ही बात कहते हैं, घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अरे घुसपैठी घुसे कैसे, ये तो बताएं। कौन है, कहाँ है, कौन से बूथ पर है, कौन सी असेंबली में है, कौन से प्रांत में है, पता लगाइए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कांग्रेस लगातार वोट अधिकार यात्रा निकाल रही है। वोट चोरी को लेकर आरोप है INDI गठबंधन का, और इसी बीच में देखिए उन्होंने एक और इस पर बयान दे डाला है। और वोट चोरी को लेकर उनका कहना है कि एक हाइड्रोजन बम आएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा के अंतिम दिन पटना में ये बयान दिया है। वोट की चोरी आपके अधिकारों की चोरी है। अब इस हाइड्रोजन बम वाले बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि एटम बम फोड़कर उन्होंने क्या किया, एक चींटी भी नहीं मारी। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन बम फूटेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। इसके अलावा SIR वाले मुद्दे पर भी उन्होंने बात कही, और क्या कुछ आगे कहा है, आइए सुनते हैं। सर, राहुल गांधी ने कहा है वोटर यात्रा के दौरान कि भी खुलासा को लेकर हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। पहले एटम बम फोड़ के क्या किए, वो तो चिट्ठी भी नहीं मरी। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन बम फूटेगा तो कुछ होने को है, कोई मुद्दा है उनका। अरे सतत प्रक्रिया है, मरे हुए का नाम कट रहा है, जिसका नाम नहीं था जुट रहा है। जो बाहरी एलिमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यहाँ वोटर नहीं होना चाहिए, वो लोग वोटर बना करके यहाँ के राजनीति को प्रभावित कर रहा है। उन लोगों को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। इन लोगों का जो कुत्सित चाल है और जिसके बल पर ये लोग कहते हैं कि हम बड़ा पॉपुलर हैं, सब 2025 में उन लोगों को पता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, रांची के मोरहाबादी मैदान में करम पूर्व संध्या 2025 का आयोजन किया गया, और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। जी हां, आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने झारखंड वासियों को करम महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमें सांस्कृतिक विरासत दी है। साथ ही कहा कि आदिवासी समाज को एकजुट रहकर राज्य के विकास में अपना भूमिका निभाना है। और आगे क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। उसको हम कैसे और आगे बढ़ाएं, कैसे एकजुट रहें,
देश में कई कायदे कानून हैं, कई सारे व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि आज के दिन में भी दुनिया में आदिवासी समाज के प्रति हमेशा विचार विमर्श होता रहा है। आज आदिवासी समाज कई कारणों से कई नीतियों की वजह से हम सब इधर उधर बिखर जाते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ITL एक्सप्रेस।